नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। रेप केस में 1 साल से जेल में बंद आरोपी ने जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से उसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जिसका पहले उसने रेप किया था। जमानत के बाद छूटे आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म कर मारपीट करते हुए उसे धमकाया भी, जिस पर नाबालिग ने शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक पीड़िता किसी काम से जा रही थी, तभी आरोपी अनुराग तिवारी ने उसे रोक लिया और जबरन उसे ले गया। पीड़िता के विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की, धमकी दी और मंदिर के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। फिर से दरिंदगी का शिकार हुई नाबालिग आरोपी के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची। परिजनों के साथ थाने पहुंचकर उसने शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने साल भर पहले भी उसके साथ दुष्कर्म किया था और 1 साल से जेल में था और जेल से छूटने के बाद फिर से उसने यह दरिंदगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 अगस्त को व्हाट्सएप ग्रुप में ब्राह्मणों और भगवानों को अपमानित करने वाले जनपद सदस्य सहित 2 समर्थकों को 28 अगस्त की रात मुखबिर की सूचना पर गढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आरोपियों को पुलिस न्यायालय पेश करेगी। बता दें, गंगेय क्षेत्र का रौरा उन्मूलन नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें विभिन्न समुदाय के 150 लोग शामिल थे। इस ग्रुप में 23 अगस्त को गंगेय जनपद के वार्ड क्रमांक 6 से सदस्य अखिलेश कुमार पटेल ने हिंदू देवी देवताओं की एक सूची बनाई और विवादित पोस्ट डाल दी। कुछ देर बाद रामजी पटेल ने विवादित पोस्ट का समर्थन किया। वहीं मुकेश चंदानन ने विरोध करने वाले लोगों को धमकी दी। वायरल होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध क्रमांक 414 दर्ज हुआ है, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी भगवान के विरुद्ध की गई, जिसमें 3 अपराधी को नामजद किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई जनप्रतिनिधि का भी उसमें नाम है। पूरे देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया, लेकिन 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे यह साबित होता है कि आम जन अब भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा के तराई अंचल के ग्राम पंचायत चौखड्डी के ग्राम तोमरन पुरवा गांव से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। गाँव आज भी सड़क, पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गाँव में लगभग 8 महीने आवागमन पूर्णतः बंद हो जाता है। यदि कोई बीमार हुआ अथवा कोई असमय घटना हुई तो चारपाई के सहारे परिजनों को लाना पड़ता है। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। अगली खबर की बात करते हैं। सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धुईसा एवं विधुई खुर्द के बीच बीहर नदी में मानवता को शर्मसार करने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग गायों को नदी में जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं। यह मामला प्रदेश स्तर तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब निंदा कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने भी इस मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुल के बीचों बीच दोनों तरफ से लोग गाय को धक्का दे रहे हैं और जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर आरोपियों के खिलाफ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से सतना पुलिस ने मात्र पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की है, वह पूरी तरीके से मामले में लीपापोती करने का प्रयास है। आपको बता दें कि ये वीडियो जब वायरल हुआ तो आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला कायम कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक ताला थाना क्षेत्र है। वहाँ से आज 29 अगस्त 2022 को एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें गायों के झुंड को, गोवंशों का झुंड है, उसको एक उफनती हुई नदी में कई लोगों के द्वारा धकेलते हुए उनको जबरन उसमें कूदाते हुए इस तरह से दिखाया गया है। इस प्रकार की वारदातें न केवल सतना में, रीवा में, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं। यूँ कहें कि पूरे भारतवर्ष में गौवंशों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है। मध्य प्रदेश में भी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार कहती है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने गौवंशों के लिए क्या व्यवस्थाएँ की हुई हैं। मध्य प्रदेश में गौशालाएं निर्मित किए जाने का प्रावधान था और आज स्थिति ये हो गई है कि सभी गौशालाएं लगभग आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। निर्माण एजेंसियां पैसा खा करके पता नहीं कहाँ चली गई हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है। गौवंश दर मारे फिर रहा है।
खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर झुंड रहता है, वाहनों से उनको रौंद दिया जाता है। तो आखिर ये जो अव्यवस्था है, ये जो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित तौर पर इन्होंने जब सरकार इनकी बनी थी तो इन्होंने वादा किया था कि ये गौवंशों के लिए व्यवस्था करेंगे, इनके लिए गौशालाएँ बनाएँगे, नियम कायदे लाएँगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ़ इन्होंने जो आम जनता है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है और आज ये स्थितियां हैं कि गौवंश की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। इस पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस पर गंभीरता से इस पर विचार करें और इनके लिए व्यवस्था बनाएं। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब गौवंश हमारे इस भारत भूमि से पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित रमदहा जलप्रपात में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को 3 लोगों का परिवार यहां पिकनिक मनाने आया था। इसके बाद 7 लोग जलप्रपात में नहाने गए थे। उसी दौरान जलस्तर बढ़ने से 7 लोग डूब गए। इनमें से एक युवती को तो बचा लिया गया, मगर 6 लोगों की तलाश जारी थी। बाद में 3 लोगों के शव बरामद किए गए। इसके बाद सोमवार को भी 3 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। मरने वालों में से एक ही परिवार की 2 बेटियां सहित 3 लोग शामिल हैं। इनमें मृतक सिंगरौली जिले के थे। बता दें कि 6 लोगों के शव उनके घर सिंगरौली पहुंच गए हैं, जहां उनके सगे संबंधी व परिजन परिवार के सदस्य पहुंचकर मृतकों का अंतिम संस्कार कराया गया। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत लगातार अपराध की दुनिया में अपने पैर पसार रहा अपराधी शक्ति कोल, जो कि कुछ दिन पहले दुर्गा पनिका के ऊपर चाकू से हमला किया गया था, जिसके ऊपर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। आज उमरिया पुलिस के द्वारा ऐसे अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। नौरोजाबाद क्षेत्र में शातिर अपराधी शक्ति कोल, इसके ऊपर अब तक करीब 18 मामले पंजीबद्ध हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो भी ऐसे अपराधी हैं उनके घरों को नेस्तनाबूद करने का आदेश जारी किया गया था। इसी कड़ी में आज नौरोजाबाद पुलिस ने नवा तहसील के अधिकारियों के साथ शक्ति कोल के घर को गिराने की कार्यवाही की, जिससे क्षेत्र में अपराधियों और अपराध में अंकुश लग सके। जो कार्रवाई हुई है सर, किस विषय को लेके हुई है? ये एक हमारे यहाँ थाना क्षेत्र नौरोजा थाना क्षेत्र का एक अपराधी है, लगभग जिसके 20 से 25 अपराध थाने में दर्ज हैं। अभी विगत कुछ दिनों पहले इसने एक दुर्गा कोल के घर में आग लगा दिया था और वो जिसमें भारी मात्रा में नुकसान हुआ था, तो जिसको अभी विगत 10-15 दिन पहले ही उसको गिरफ्तार करके 436 के अपराध में जेल में इस समय विरुद्ध है। और इसकी गतिविधियां आए दिन कोई ना कोई जब जेल से छूट के आता है तो कोई ना कोई अपराध करता रहता है। तो इसी अपराध श्रेणी में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एडिशनल CP महोदय, हमारे SDOP महोदय के निर्देश के पालन में कि ऐसे अपराधियों को सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने, उसी तारतम्य में आज इसके घर को नेस्तनाबूद किया गया है और इसके परिवारजनों को समझाइश दी गई है कि अब ये दोबारा जब जेल से तो सामान्य जीवन जनजीवन जिए। यदि अपराध करेगा तो इसके विरुद्ध और भी लगातार ऐसी ही कार्रवाई निरंतर की जाएगी और नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के अन्य भी अपराधियों के भी ऐसे घर गिराने की कार्रवाई की जाएगी जो अपराध जगत की दुनिया में लगातार कदम रख रहे हैं और कदम पीछे लेने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन पर भी लगातार कार्रवाई ये अभियान जारी रहेगा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।